जैसे पुराने जो है हमारे जो एनलाइटेंड लोग हैं या उन लोगों के जो साहित्य है, ऑडियो वीडियो जो अवेलेबल है इस समय पे, वो आज के समय में उनका क्या महत्व है। वो थे उस समय पे आज की डेट में नहीं है। अगर कोई अलाइव गुरु आज की डेट में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा जो बोले गए और जो उसके जो उन्होंने अपने ऑडियो वीडियो या उन्होंने पुस्तकें जो लिखी हैं, आज हम उनको रेफ़र करके या उनको देख के उनसे क्या उनका महत्व है। आज उनका महत्व देखिए थोड़ा बहुत तो है, पूरी तरह से उनका महत्व तो नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किताबें हैं, उनका ज्ञान है, तो हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे कोई अगर विचार हैं तो उनसे सीख सकते हैं। लेकिन क्या है, चूँकि वो सीमित है, अब हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनसे हमारा कोई संवाद नहीं बन सकता है, तो वो एक सीमा पर आकर ख़त्म हो जाएंगे, उससे आगे कहीं नहीं ले जा पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी माँ है, आपको बहुत प्यार करती है और उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बोली थी, आपने उनको रिकॉर्ड भी कर लिया था, उन्होंने आपको 500,000 चिट्ठियाँ भी लिखी थी, बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें देके, वो भी आपके पास हैं। कभी आप पलट के देख लेते हैं, अच्छा माँ ने क्या कहा था, आपको अच्छा भी लगता है, कभी कभी आपको गाइडेंस भी मिलता है, दिशा निर्देश भी मिलता है कि अच्छा तब उन्होंने ऐसा कहा था तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या ये उस चीज़ का रिप्लेसमेंट हो सकता है जब आप अपनी माँ के पास ज़िंदा जाते हैं और वो बस एक बार आपको देखती हैं, आपके कंधे पे हाथ रख देती हैं, आपके सिर पे हाथ रख देती हैं, प्यार से मुस्कुरा देती हैं, तो जो ताकत आपको, जो संबल, जो इंस्पिरेशन मिलती है, वो उन चिट्ठियों में नहीं मिल सकती, उन रिकॉर्डिंग्स में नहीं मिल सकती, वो किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। कभी कभी आप कमज़ोर अनुभव कर रहे हैं तो किसी का आपकी तरफ देख देना ही आपके लिए पर्याप्त हो जाता है, उसके लिए 1000 किताब पढ़ना भी काम का नहीं हो सकता। कभी किसी को देख कर ही आपको इतनी शक्ति मिल जाती है, उसकी शांति को देखकर, उसके ठहराव को देखकर, उसको प्रेम को, जिसका सब्स्टिट्यूट कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन जब कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत सहयोग तो मिल रहा है, तो ये नहीं है कि बिल्कुल भी बेकार है, थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतने समय से किताबें हैं, इतने समय से ऑडियो वीडियो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाकर देखें, उदाहरण के लिए जब गौतम सिद्धार्थ जो आगे चलकर बुद्ध होते हैं, अपनी आत्मज्ञान की खोज में निकलते हैं, राजघराने से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अभिजात्य अपने रहन सहन के व्यक्ति हैं, क्या उनके पास पुराना ज्ञान उपलब्ध नहीं है? जो कुछ भी ज्ञान उपलब्ध था किताबों के माध्यम, सब कुछ उपलब्ध है। वो ईमानदार व्यक्ति हैं, वो कहते हैं मुझे तो इससे कुछ नहीं हो रहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे ज्ञान आ गया, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। ईमानदार व्यक्ति हैं, वो आगे चले जाते हैं, आगे जाकर फिर वो अपने ढंग से अपना रास्ता ढूंढते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये चीज़ है, तो वो पहले का किसी भी फॉर्मेट का ज्ञान हो, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्मेट में हो, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो, वो एक सीमा से ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद तो लाइव ही ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि प्रेजेंस की बात हो रही है, तो कोई गुरु अगर बैठा हुआ है शांत, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई किसी भी तरीके से वो अपना ट्रांसमिट नहीं कर रहा है बोलने से या किसी चीज़ से, और उसके पास जो उसके शिष्य बैठे हुए हैं, तो वो बिना उसके भी क्या लाभान्वित हो सकते जो है? बिना होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। देखिए हमारे भारत में तो मेहर बाबा रहे, नहीं बोलते थे, लोग लाभान्वित हुए। रमन महर्षि थे, बहुत कम बोलते थे, लोग लाभान्वित हुए। तमाम ऐसे गुरु जो बोलते ही थे, सुबह से शाम तक बोलते ही चले जाते, लोग लाभान्वित नहीं हुए। बहुत ज्ञान की बातें बोलने वाले भी थे, लोग लाभान्वित नहीं हुए, क्योंकि बोलने से नहीं हो रहा लाभान्वित। रमन के बारे में इतने उदाहरण हैं, वो शांत बैठे हुए हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं, उनकी शांति देखकर ही लोगों के अंदर शांति उतर जा रही है, वो संक्रामक हो जा रही है, इन्फेक्शियस हो जा रही है। तो ये तो एक ऐसा क्षण होता है, ऐसा मोमेंट होता है जो हमारे अंदर उतर जाता है। तो इसीलिए गुरु की प्रेजेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके अंदर वो कंपैशन, वो करुणा, वो शांति है, वो प्रसन्नता है जो हमको दिख रही है। एक हिंसक व्यक्ति बैठा है, वायलेंट बैठा, तो उसकी पूरी बीइंग में वो वायलेंस है, वो हमको इंटिमिडेट करता है, हमको आतंकित करता है, हम उसके पास जाने में कतराते हैं। एक शांत व्यक्ति बैठा है, आप उसके पास जाकर ही थोड़ा शांत अनुभव करने लगते हैं। इसको दूसरे ढंग से देखिए, ये प्रकृति में नहीं होता क्या? अब इस समय देखिए हम लोग गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, शांत बह रही है गंगा, शांति लग रही ना सबको।
कुछ कहा नहीं जा रहा, कुछ किया नहीं जा रहा, आप पेड़ पौधों के बीच हैं, वो सब अपनी जगह शांत हैं, शांति हमको लग रही है, हमारे अंदर लौट रही है। तो ऐसे ही हमारे जिंदा लोग अपने घर परिवार में देखें, अगर हमको सचमुच में बेशर्त प्रेम करने वाला एक भी व्यक्ति है, हमें जीने की वजह दे देता है। अगर ज़िंदगी में हर व्यक्ति हमारा शोषण करने वाले हमारे आसपास हो, तो व्यक्ति आत्मघात करने के बारे में सोचने लगता है, सुसाइड करने के बारे में सोचता है, जीने का क्या मतलब है, कल को आत्महत्या कर लेते हैं। आज के वक्त में जो आत्महत्या की समस्या बढ़ी हुई, इसीलिए तो बढ़ी हुई है। व्यक्ति को लगता है मैं मशीन बन गया हूँ, मेरा उपयोग हो रहा है, मेरा क्या मकसद है ज़िंदगी में, कुछ नहीं। प्रेम का भी आकर्षण इसीलिए तो है कि प्रेम इंसान को जीने की वजह दे देता है। उसको लगता है कि दुनिया में जीने लायक कुछ है, तो ये तो उस इंसान की वजह से ही होता है ना। कहा कुछ नहीं गया, लेकिन शक्ति मिल जाती है। जैसे कि आपने पहले कहा कि इंसान जो सबसे ज़्यादा जो चाहत है इंसान की, जो खोज रहा है, वो खोज रहा है कोई उसको प्रेम करने वाला हो। मतलब उसको जो सबसे ज़्यादा महत्व जो आपने कहा कि जो है सो कोई किस लिए आदमी ज़िंदा है, इसलिए ज़िंदा है, कोई उसको प्यार करने वाला हो, कोई उसको चाहने वाला है। तो हाँ, मतलब आपको ऐसा लग रहा है तो मैंने ऐसा कहा, लेकिन उसका मतलब देखिए क्या है। प्रेम में क्यों इंसान की इतनी चाहत होती है कि प्रेम उसके जीवन में अर्थ लाता है, मीनिंगफुलनेस लाता है। इसीलिए दुनिया में जब भी कोई किसी के प्रेम में होता है तो इंसान को लगता है कि दुनिया में मेरा भी कोई महत्व है। एक साधारण सा अकिंचन सा व्यक्ति जो हर तरफ से ठुकराया गया है, जिसको लगता है दुनिया में कुछ हमारा महत्व नहीं है, कोई उसको भी जब प्रेम की निगाह से देखता है तो उसको लगता है मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, किसी के लिए सही, मेरे जीने का कोई मतलब है, बस उसको ताकत मिल जाती है जीने के लिए। ये प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी तरह से इसी प्रेम की जब पराकाष्ठा उठती है, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, वहाँ पर जाती है। और जब वो उसको देखता है या कोई बुद्ध भी किसी की आंखों में देखता है, तो व्यक्ति को फिर एक नई वजह मिलती है। उसको लगता है कि जीवन बहुत खूबसूरत है, जीवन में जीने की बहुत सारी वजहें हैं, जीवन ऐसा भी हो सकता है। तो है तो प्रेम की खिलावट।